आपके विंडोज 7 में जितने भी अनवांटेड वायरसेस वगैरह जो कंटेन हो गए हैं, तो आप उन सभी वायरसेस वगैरह को आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो, उन सभी को आप अपने विंडोज 7 से क्लीन कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में चले जाना है और स्टार्ट मेनू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्क डीफ्रैगमेंटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन कर लेने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या आपका एफ ड्राइव या जी ड्राइव भी है, तो वो आपको यहाँ पे टोटल ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जितना भी ड्राइव आपके सिस्टम में क्रिएटेड किया गया है या आप क्रिएट किए हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक कर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे एनालाइज करना है। इस एनालाइज डिस्क पे आपको क्लिक करके आपको इसे एनालाइज करना है और एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे डीफ्रैगमेंट करना है। मैंने डीफ्रैगमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे डीफ्रैगमेंट करना है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको इसे भी एनालाइज और डीफ्रैगमेंट करना है। फिर आपको उसके बाद का जो भी ड्राइव है आपको उसे सेलेक्ट करना है, एनालाइज और डिफ्रैगमेंट करना है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको इन सभी ड्राइव को एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जिन लोग का सिस्टम में HDD लगा हुआ है, जिन लोग के लैपटॉप में या सिस्टम में HDD ड्राइव लगा हुआ है, HDD हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ डिफ्रैगमेंट से रिलेटेड, उन लोग के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, जिन लोग का HDD लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है तो उन लोग के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन लोग को भी इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनालाइज और डिफ्रैगमेंट होने में यहाँ पे 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 20 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 और 1 आवर का भी टाइम लग जाता है टोटल ड्राइव्स को डिफ्रैगमेंट करने में। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और इन सभी ड्राइव को 100% आपको यहाँ पे एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। और एक बात और, जैसे आप यहाँ पे जैसे डिफ्रैगमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 वीक में एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रेगुलरली आपको यहाँ पे डिफ्रैगमेंट जरूर करना है, मैंने एनालाइज और डिफ्रैगमेंट जरूर करना है। इससे आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ये आपका मेंटेन रहेगा, जो आपका सिस्टम का जो स्पीड वगैरह है वो आपका फास्ट रहेगा और किसी भी तरह का वायरसेस वगैरह भी आपके सिस्टम में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है विंडोज डिफेंडर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज डिफेंडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। कितने लोग इसको विंडोज डिफेंडर भी बोलते हैं, कितने लोग इसे विंडोज सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इस विंडोज डिफेंडर को ओपन करना है सबसे पहले तो। और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो विंडोज डिफेंडर है, आपको यहाँ पे स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और स्कैन का ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 टाइप का आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टम स्कैन। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को क्विक स्कैन करोगे, मैंने स्कैन करने से होगा क्या कि यहाँ पे आपके सिस्टम का स्कैनिंग होगा, मैंने वायरसेस से रिलेटेड फर्मवेयर या ट्रोजन मालवेयर वायरसेस वगैरह से रिलेटेड आपके यहाँ पे सिस्टम स्कैन होगा। और अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ओनली सी ड्राइव ही स्कैन होगा, मैंने सी ड्राइव में जितने वायरसेस है वो आपके यहाँ पे क्लीन होंगे। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिस्टम में जितने ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी ड्राइव है वहाँ पे सभी ड्राइव आपके यहाँ पे स्कैन हो गए। यहाँ तक आपका डेस्कटॉप भी, डाउनलोड फाइल्स वगैरह भी या पिक्चर फाइल्स वगैरह भी आपका टोटल आपका यहाँ पे स्कैन होगा, अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे कस्टम स्कैन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और कस्टम स्कैन में होता क्या है कि अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस को आप स्कैन करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पेन ड्राइव, थंब ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल SSD वगैरह को आप स्कैन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कस्टम स्कैन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे मैं आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा सिस्टम का जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है वायरसेस से रिलेटेड। और ये जो है विंडोज डिफेंडर, मैं आपको बता दूँ कितने लोग को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता है। ये जो विंडोज डिफेंडर है ये आपके विंडोज़ का ऑफिशियल एंटीवायरस है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है ये विंडोज़ डिफेंडर।
और इसके बारे में कितने लोगों को मालूम ही नहीं होता है, और लोग क्या करते हैं कि मार्केट से कोई एक्सटर्नल एंटीवायरस वगैरह ही परचेस कर लेते हैं। कोई भी एंटीवायरस जो हो गया एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस कर लेते हैं, और उन लोग को मालूम नहीं होता है कि उन लोग के सिस्टम में ऑलरेडी एक एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ही है। तो वो लोग तभी एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस कर लेते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एंटीवायरस। तो ये एंटीवायरस ही काफ़ी होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक्सटर्नल एंटीवायरस को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यही एंटीवायरस ही काफ़ी होता है आपके पूरे डेटा को सिक्योर करने के लिए, वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए, जितने भी वायरसेस वगैरह आते हैं उन सभी को डिलीट करने के लिए। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम में जो स्कैनिंग से रिलेटेड जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को आपको 1 वीक में एटलीस्ट, मैंने इसे भी आपको 1 वीक में एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको जरूर करना है। मैंने 1 से 2 बार आपको यहाँ पे इसे जरूर परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी वायरसेस वगैरह आएंगे वो टोटली आपका रिमूव होते जाएंगे, और आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बेटर रहेगा, बूस्टअप रहेगा, और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने सिस्टम से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस एंटीवायरस को यूज़ करना है। अगर आप, जैसे मैं आपको बता दूं एक बात और, कि अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस बाय द वे आप यूज़ करते भी है, तो मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि 2 एंटीवायरस को यूज़ करने से, मैंने एक साथ 2 एंटीवायरस इंस्टॉल रहने से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है विंडोज़ से रिलेटेड, या फाइल्स वगैरह से, करप्ट फाइल्स वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। तो आपको 2 एंटीवायरस को एक साथ इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप बाय द वे आप फर्स्ट एंटीवायरस को, मैंने एक्सटर्नल एंटीवायरस को अगर आप इंस्टॉल किए हो, तो आपको यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को टर्न ऑफ कर देना है, या आप विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करते हो तो आपको एक्सटर्नल एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर देना है, नहीं तो आपको उसे टर्न ऑफ कर देना है। तभी जाकर आपको यहाँ पे किसी एक एंटीवायरस को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, मैं आपको बता दूँ। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया, और आप इसे अपडेट भी कर सकते हो, और एंटीवायरस के जैसा आप इसे अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ, और मैं यहाँ पे होम वाले सेक्शन में ही हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो ये एंटीवायरस है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये एंटीवायरस है ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर बाय द वे आपको अपने एंटीवायरस को अपडेट करना होगा, तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और यहाँ पे राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको यहाँ पे अपडेट का बटन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर आप इस एंटीवायरस को अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप एंटीवायरस को अपडेट करोगे, तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके सिस्टम में कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आप किसी भी एंटीवायरस को आप अपडेट कर पाओगे। तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हो, जैसे मेरा ये ऑलरेडी अपडेटेड है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और आपको यहाँ पे रन टाइप करके आपको रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्लीन mgr, जैसे आप ये कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। क्लीन mgr, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके प्रेस करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे सी ड्राइव में ही जितने भी वायरसेस ज़्यादातर जो कलेक्ट होते हैं, मैंने जितने भी वायरस वगैरह लग जाते हैं वो सी ड्राइव में ही ज़्यादातर लगते हैं। मैंने आपके विंडोज़ ड्राइव में, मैंने बूट ड्राइव में ही आपके लगते हैं जितने भी वायरस वगैरह स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, और इस सी ड्राइव से ही मैं उन सभी वायरसेस को, या अनवांटेड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं वायरस के फॉर्म में, या अनवांटेड अनयूज क्लास फाइल्स, भी बहुत सारे तरह के क्लास फाइल्स होते हैं जो वायरसेस के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में। तो यहाँ पे उन्हीं सबको यहाँ पे क्लीन करना है। तो यहाँ पे सी ड्राइव को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। देन आपको अब इसे ओके कर लेना है, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है, और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का एक और पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ फाइल्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, टेम्पररी फाइल्स और साइक्लिक बिन फाइल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन सभी को ऑल सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इन सब में जितने भी फाइल्स, जितने भी अनवांटेड फाइल्स या अनवांटेड वायरस लगे हुए जितने भी फाइल्स होते हैं, उन सभी को यहाँ पे क्लीन करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सामने वापस से इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ओके करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड फिर से वेट करना है आपको, और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड अगेन आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे
ऑल सेलेक्ट कर लेना है, मैंने चेक मार्क कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है, और चेक मार्क कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे ओके कर देना है, और आपके सामने डिलीट फाइल्स का आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर आपके जितने भी अनवांटेड अननेसेसरी जो फाइल्स कंटेन हो गए आपके सी ड्राइव में, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स कंटेन हो गए हैं तो वो आपके सभी क्लीन हो जाएंगे, आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे आपको जाना है, और आपको यहाँ पे वापस से टाइप करना है रन, और यहाँ पे आपने रन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स में आपको बताऊंगा, 3 डिफरेंट कमांड्स में आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे उन कमांड्स को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेम्प, आपको ये कमांड को सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है, क्योंकि ये जो कमांड है ये टेम्प्रेरी फाइल से रिलेटेड कमांड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो इसका पाथ है, टेम्प्रेरी फाइल्स का जो पाथ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो माई कंप्यूटर का ऑप्शन है, फिर उसके बाद सी ड्राइव, विंडोज़ और टेम्प, मैंने टेम्प्रेरी फाइल्स जो आपके सिस्टम में अनवांटेड अनयूज फाइल्स, वायरसेस, कनेक्टेड फाइल्स वगैरह जो क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो ये जो फाइल्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं आपके सिस्टम में। आप जितने भी तरह के जिस भी टाइप के आप वर्क करोगे, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो, या गेमिंग से रिलेटेड किसी तरह का वर्क कर रहे हो, या इंटरनेट सर्फिंग वगैरह से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे उस टाइप का जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पे अनयूज्ड फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में। तो ये क्या होता है, ये एक तरह के वायरसेस ही वगैरह है। आपको मैं बता दूं कि ये एक तरह के वायरसेस वगैरह है। कितने लोग क्या बोलते हैं कि मेरे सिस्टम में कहीं और से वायरस आ गया है, ठीक है, ऐसा होता है। कितने केसेस में ऐसा होता है कि कोई अनदर ड्राइव से या कोई अनदर पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव से आपके सिस्टम वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। वो तो आते ही हैं, और वायरसेस वगैरह जो होते हैं वो हम लोग भी क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं किसी भी वायरसेस वगैरह को। यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वायरसेस वगैरह है वो क्रिएट होते हैं। हम लोग जिस भी तरह के वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्क करने के दौरान ही यहाँ पे वायरसेस वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं फाइल्स के फॉर्म में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये फाइल्स के फॉर्म में यहाँ पे वायरस ही है, जो अनवांटेड अनयूज्ड जो फाइल्स है। और इस फाइल्स का हम लोग के सिस्टम में किसी तरह का कोई भी वर्क नहीं होता है, किसी भी तरह के काम नहीं आता है। और इन फाइल्स के कारण क्या होता है कि हम लोग का सिस्टम जो है वो स्लो भी हो जाता है। तो आपको इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ऑल सेलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस कर हुए तो यहाँ पे टोटल फाइल्स आपके यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑल सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए एक होता है डिलीट, एक होता है परमानेंटली डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Shift+ डिलीट बटन को प्रेस कर आपको इन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 9 आइटम्स, तो आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है। और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स जनरेट हो जाते हैं वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे इन सभी फाइल्स को रेगुलर डिलीट करते ही रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम। जैसे 1 वीक में, जैसे मैं आपको बताया हूँ 1 वीक का प्रोसेस जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, तो 1 वीक में आपको यहाँ पे इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे डिलीट करते ही रहना है, क्योंकि ये फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। आप जैसे मान कर चलिए 4 डेज़ के बाद या 5 डेज़ के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, या 1 वीक के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आप यहाँ पे किसी भी तरह के फाइल को आप स्टोर नहीं करोगे तब भी वो फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगे। तो आपको इन सभी फाइल्स को टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे डिलीट करते ही रहना पड़ेगा अगर आपको अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्टअप करना है। तो जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड कमांड बताता हूँ कि सेकेंड कमांड में आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है। तो सेकेंड कमांड में आपको यहाँ पे %temp% आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको फिर इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा कुछ ही फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो जितनी भी फाइल्स में यहाँ पे शो हो रहे हैं तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और Shift+ डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आप यहाँ पे
अगेन आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा और एक एक करके आप इसे इन सभी को हो सकता है एक एक करके डिलीट हो जाए, तो आपको इन सभी को एक एक करके डिलीट करने की कोशिश करना है। अगर बाय द वे डिलीट नहीं होता है तो जितनी भी फाइल्स यहाँ पे जो भी फाइल्स डिलीट नहीं हो रहे हैं तो आपको उन सभी फाइल्स को यहाँ पे एज इट इज़ उसी तरह आपको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे कुछ फाइल्स है, 2 फाइल्स है, तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है तो मैं इसे एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देता हूँ। और जितनी भी फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं तो आपको उन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड कमांड भी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि थर्ड कमांड में आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच। प्रीफिच आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको इसे अब ओके कर देना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा कोई भी फाइल्स वगैरह अभी फिलहाल तो जनरेट नहीं हुए हैं। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे आपके केस में अगर आपको यहाँ पे फाइल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, अनयूज्ड फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, तो आपको यहाँ पे उन सभी को उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है, फिर आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो ये मेरा 4th नंबर प्रोसेस हो गया जो फाइनल प्रोसेस है। तो आपको इन सभी प्रोसेस को आपको यहाँ पे एक एक कर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन सभी प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपका जो सिस्टम है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप किसी भी तरह का आप सॉफ्टवेयर को भी आप यूज़ कर रहे हो या आप किसी भी तरह के वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले। तो आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद एक बार आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो होगा तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।